प्राचीन भारतीय इतिहास और धर्म ग्रंथों में रामायण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम सभी श्री राम के वनवास और उससे जुड़ी घटनाओं से परिचित हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि इस वनवास से जुड़े कई तथ्य ऐसे भी हैं जो कम ही लोगों को मालूम है। श्री राम का वनवास केवल 14 साल का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक गहन रहस्य और कई शिक्षाप्रद घटनाओं का सिलसिला था। आज हम जानेंगे उन अनसुने तथ्यों के बारे में जिन्हें सुनकर आपका रामायण के प्रति दृष्टिकोण बदल सकता है। अक्सर यह कहा जाता है कि श्री राम का वनवास कैकेयी के वरदानों के कारण हुआ, लेकिन वास्तव में इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक योजना थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री राम को धरती पर राक्षसों के संहार के लिए जाना था। वनवास इस कार्य की पूर्ति का एक माध्यम था। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के पहले दिन तमसा नदी के किनारे रात्रि विश्राम किया था। यही वह स्थान है जहां से श्री राम ने अयोध्या छोड़ने का संकल्प लिया। तमसा का यह किनारा आज भी अयोध्या के पास एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। रामायण के वनवास के दौरान भरत मिलाप का प्रसंग भी बहुत मार्मिक है। अयोध्या लौटकर जब भरत को सच का पता चला तो उन्होंने श्री राम से मिलने का प्रण किया। श्री राम ने उन्हें अयोध्या का राज्यभार संभालने का आग्रह किया, पर भरत ने राजगद्दी पर राम की चरण पादुकाएं रखकर राजकाज का संचालन किया। वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया के आश्रम में भी समय बिताया। अनसुईया ने सीता को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया और उन्हें चिर युवा रहने का आशीर्वाद भी दिया। यह घटना वनवास यात्रा में एक विशेष स्थान रखती है। वनवास का एक मुख्य हिस्सा पंचवटी में बीता, जहां श्री राम ने एक कुटिया बनवाई और यहीं से रावण और सीता हरण का प्रसंग शुरू हुआ। पंचवटी का यह स्थान आज नासिक, महाराष्ट्र में एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। रामायण में दंडकारण्य का उल्लेख एक ऐसा स्थान के रूप में किया गया है जहां राक्षसों का आतंक था। श्री राम ने यहां पर रहकर कई राक्षसों का संहार किया और जंगल के निवासियों को भय मुक्त किया। दंडकारण्य का यह भाग आधुनिक भारत में छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ माना जाता है। वनवास के दौरान श्री राम का शबरी से मिलना उनके महान प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। शबरी ने अपने जीवन का इंतजार श्री राम के स्वागत के लिए किया था और उनके आने पर उन्हें झूठे बेर खिलाए, जो आज भी भक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। श्री राम का वनवास केवल संघर्ष का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह एक जीवन के महत्वपूर्ण आदर्शों को सीखने का अवसर था। आज भी ये अनसुने तथ्य हमें न केवल धर्म, बल्कि जीवन के प्रति आस्था और संघर्ष में संतुलन का महत्व सिखाते हैं।